बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जब सब यही चाहते हैं तो इसका मतलब है कि सबकी आत्मा एक सी होगी, तभी तो सब यही चाहते हैं। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी कल, अब यहीं से शुरू करते हैं। माचिस में आग तो है, पर जब तक घर्षण नहीं करोगे प्रकट नहीं होगी। दूध में माखन तो है, पर जब तक मंथन नहीं करोगे तब तक प्रकट नहीं होगा। इसी तरह आपके अंदर विवेक तो है जो जड़ और चेतन को अलग करता है, पर आपने कभी विचार नहीं किया, इसलिए विवेक पैदा नहीं हुआ। दही से मक्खन निकालने के लिए मधानी की जरूरत है। हृदय में विवेक पैदा करने के लिए विचार की जरूरत है। जब तक मंथन नहीं करोगे माखन नहीं निकलेगा। इसी तरह जब तक संत पुरुषों के चरणों में बैठकर सुनकर आप विचार नहीं करोगे तब तक आत्मा के सही स्वरूप का बोध नहीं होगा। और जब आत्मा की व्यापकता, अजरता, अमरता का बोध हो जाएगा, आप बादशाहों के बादशाह हो जाओगे। आत्मा न्यूट्रल तत्व है, उसमें संसार के किसी धर्म का प्रवेश होता ही नहीं। वह तो निराकार और निर्विकार और पंच महाभूत है। पृथ्वी भी साकार है, आग भी दिखती है, हवा का स्पर्श होता है, जल का भी स्पर्श होता है। इन चारों में विकार होता है, पर आकाश का कोई आकार नहीं है, निराकार है, इसमें कोई विकार नहीं होता। वर्षा से आकाश गीला नहीं होता, तलवार से आकाश कटता नहीं, आग से जलता नहीं, हवा से सूखता नहीं। जिस आकाश में चारों तत्व हैं और चारों विकारवान हैं, लेकिन चारों जिससे पैदा हुए वह आकाश निर्विकार है। शास्त्र की दृष्टि से आकाश भी आत्मा से प्रकट हुआ है, परमात्मा से प्रकट हुआ है। जब आकाश में विकार नहीं आता तो इससे भी सूक्ष्म तत्व आत्मा में कैसे विकार आएगा। आत्मा आकाश से भी ज्यादा व्यापक और सूक्ष्म है, इसमें कोई विकार नहीं आता। तुम जो अपने को दुखी सुखी मानते हैं वो शरीर में बैठकर मानते हो, और शरीर से नाता रखने वालों को आत्मीय मान लिया, शरीर को मैं मान लिया और नाते वालों को मेरा। यहीं से दुख प्रारंभ होता है। कोई भी साधु संत उस व्यक्ति को शांति नहीं दिला सकता जो शरीर और परिवार को अपना मानता है और पैसे की जिसमें लालसा भरी पड़ी है। ऐसे व्यक्ति को दुनिया में कोई शांति नहीं दिला सकता। जब भी शांति मिलेगी विचारों से मिलेगी। आत्मा की व्यापकता पर विचार करना। आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, जैसे पानी और पानी दोनों एक हैं। दो गिलासों में पानी डाल दो, बाल्टियों में डाल दो, फिर इकट्ठा कर दो, पानी एक ही है। अग्नि और अग्नि दोनों एक हैं, हवा और हवा दोनों एक हैं, चेतन और चेतन दोनों एक हैं। यदि जड़ और जड़ एक हैं तो चेतन और चेतन दो कैसे हो सकते हैं। ये व्यापक दृष्टि जब आती है, जब जीव में संयम आता है, विचारों का उदय होता है और चिंतन चलता रहता है, तो ये दृष्टि व्याकुल स्पष्ट हो जाती है। दुनिया में जो भी महापुरुष हुए हैं इसी आधार पर महान हुए हैं। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। चार प्रकार के जिज्ञासु भक्त हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उसमें सबसे श्रेष्ठ भक्त आपका कौन है केशव? तो भगवान ने घोषणा कर दी, चारों में ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्यारा है। रामायण में तुलसीदास जी ने भी यही कह दिया, चौं चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। ज्ञानी ईश्वर के साथ एक होता है और
भक्त ईश्वर से कुछ हट कर रहता है। पति और पत्नी में प्यार होता है, पर शरीर तो दो ही होते हैं, लेकिन हमारी आत्मा क्या हमसे अलग है। लोग कहते हैं ईश्वर में मिल गए तो फिर क्या आनंद आएगा। इसका मतलब ईश्वर दुख रूप है। अरे ईश्वर तो आनंद स्वरूप है। ईश्वर में आप रहोगे तो आनंद ही आनंद होगा। जहाँ दुख होगा, तुम्हें भूख लगी है, रसगुल्ला सामने रखा है, आपको बहुत पसंद भी है, बिना खाए क्या स्वाद मिलेगा। ये सोचकर कि कहीं इसकी सता न मिट जाए, जब दो को एक बनाते हैं तभी आनंद मिलता है। पति पत्नी के प्रेम में जब दो एक होते हैं तभी आनंद मिलता है। माता और पुत्र, माँ के मन में प्यार जागा, पलने से उठाकर छाती से चिपकाती है। वह दो से एक बनना चाहती है। जब तक दो दो रहेंगे तब तक आनंद नहीं है। जब दो मिलकर एक हो जाएंगे तब आनंद जागेगा। इसलिए भगवान ने आत्म तत्व का वर्णन किया। ना समझ आए तो अपने धर्म की बात तो समझ लो। आजकल के नेता कहते हैं कि तुम धर्म की बात न करो, पर हम कहते हैं कि हम धर्म की बात जरूर करेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं अपने धर्म के लिए मरना श्रेष्ठकर है। पर धर्म भय देने वाला है, अपने धर्म में प्राण देने से भला होता है। भगवान कहते कि अर्जुन, यदि तुम आत्मा का स्वरूप नहीं समझ सकते तो अपना धर्म तो समझ लो। सब धर्म मति हर जाति का भिन्न धर्म है। धर्म के चार चरण हैं। गृहस्थ को स्त्री रखना धर्म है, और सन्यासी को स्त्री रखना महापाप। गृहस्थी को बैंक बैलेंस रखना धर्म है, पर सन्यासी को पाप है, क्योंकि सन्यासी का अर्थ है त्याग। पर कलयुग में क्या होगा? सन्यासी करोड़पति होंगे और गृहस्थी भीख मांगते नजर आएंगे। ये है कलयुग का चमत्कार। तपस्वी करोड़पति होंगे और गृहस्थ गरीब होंगे। तपस्वी कुरुक्षेत्र बैठ जाएं, हरिद्वार बैठ जाएं, फिर तो क्या कहने। सुख चाही मूड ना धर्म रता, मति थोरी कठोरी ना कोमलता। व्यक्ति सुख चाहता है लेकिन धर्म को छूना नहीं चाहता, वह मूर्ख है। पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करता तो मूर्ख है। पत्नी पति की सेवा नहीं करती तो अपने धर्म से गिर गई। शिष्य गुरु की सेवा निष्कपट भाव से नहीं करता तो अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से गिर जाएगा। प्रभु ने जिस कुल में, जिस जाति में तुम्हें पैदा किया है, उसका धर्म निभाओ। धर्मों में झगड़े होते हैं, सारे धर्म मिटा दो तो झगड़े खत्म हो जाएंगे, पर ये गलत है। लोग कहते हैं भिन्न भिन्न धर्म मिटा दो तो झगड़े नहीं रहेंगे। हम कहते हैं कि क्या कौरव पांडव भिन्न धर्म के थे? एक परिवार के थे, भाई भाई थे। लोग कहते हैं साथ साथ खाते रहो तो प्यार बढ़ेगा। प्यार ना धर्म छोड़ने से बढ़ेगा, ना साथ खाने से बढ़ेगा। जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, ईश्वर की भक्ति मिलेगी तो प्यार बढ़ेगा। तुम धर्म मिटाओगे, संप्रदाय मिटाओगे तो पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। आज देश में 72 पार्टियां हैं, 72। ये नित नई पार्टी कैसे मिटेगी? क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। लोभ से किसी की धरती हड़पने के लिए, किसी की बहू बेटी हड़पने के लिए युद्ध पाप है। किसी पर बुरी दृष्टि डालना नहीं, पर जो अपने धर्म पर दृष्टि डाले, अपनी बहू बेटी पर दृष्टि डाले, उसे छेड़ना नहीं। किसी के साथ अन्याय करना पाप और अन्याय सहना महापाप। हमारा धर्म यही कहता है, अन्याय करना नहीं और न्याय सहना नहीं। गाय की रक्षा हमारा धर्म है। वेद कहते हैं जैसे कमल के पत्ते पर पानी का असर नहीं होता, वैसे ही गाय के शरीर में पाप का प्रवेश ही नहीं होता। इसमें देवताओं का वास है। भारतवर्ष में गाय नहीं कटनी चाहिए, यहाँ हमारा धर्म कहता है।
अपने धर्म को देखो, कभी ना भूलो। भगवान कहते अर्जुन, तुम्हें ज्ञान योग की बात मैंने सुनाई, अब बुद्धि योग की बात सुनो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मा का निरूपण संख्या योग कहलाता है, ज्ञान योग कहलाता है, और कर्म करते हुए भी उसके फलों से बच जाना उसे बुद्धि योग कहते हैं, कर्म योग कहते हैं। अभी आत्मा का वर्णन सुना, अब कर्म को समझ लो। जो निष्काम रूप से कर्म करेगा उसका नुकसान कभी नहीं होगा, उल्टा कभी नहीं होगा। और निष्काम थोड़ा सा भी धर्म पा लिया तो कभी ना कभी उसका फल जरूर मिलेगा। कर्म करना है, फल की इच्छा न रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि एक होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली होती है। जैसे एक पतिव्रता नारी है और एक चरित्रहीन नारी। पतिव्रता नारी की बुद्धि एक ही होती है, वह अपने पति को ही देखती है, अपने पति को ही चाहती है। चरित्रहीन नारी जिस सुंदर व्यक्ति को देखती है उसे ही पाना चाहती है, उसके अनेक मन है, वह चरित्रहीन है। हमारे अंदर जो बुद्धि है वह स्त्री की तरह है। उच्च कोटि के साधक की बुद्धि एक बुद्धि का एक ही संकल्प होता है, ईश्वर को प्राप्त करना। जिनकी बुद्धि चरित्रहीन स्त्री की तरह है, वह बुद्धि जिस बढ़िया चीज को देखती है उसी को पाने की कामना करती है। बोलिए सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय। इसकी कोठी ऐसी है, मेरी भी हो जाए। इसकी कार ऐसी है, मेरी भी हो जाए। इसकी पत्नी ऐसी है, मेरी भी हो जाए। जो बुद्धि जिस चीज को देखे उसी की मांग प्रारंभ कर दे, वह बुद्धि तो अव्यय साहित्मका कहलाती है। और जो बुद्धि किसी चीज की इच्छा न करे, केवल ईश्वर की इच्छा करे, उसको व्यवसाय तमिका बुद्धि कहते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि लोगों की जिंदगी बीत जाती है पर लक्ष्य का निश्चय ही नहीं कर पाते कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। सोचते सोचते जीवन बीत जाता है। जीवन का एक लक्ष्य तो बनाओ कि तुम्हें क्या चाहिए, भोग चाहिए या भगवान चाहिए। यहाँ बैठकर कहेंगे कि भगवान चाहिए और घर जाकर कहेंगे कि भोग चाहिए। एक व्यक्ति एक समय दो दिशाओं की ओर नहीं जा सकता, एक व्यक्ति एक समय एक ही दिशा की ओर जा सकता है। हम कुरुक्षेत्र से एक ही समय पिपली की ओर भी चल पड़े और पेहवा की ओर भी चल पड़े, क्या ये संभव है? जहाँ थोड़ी देर पिपली की ओर चलें और थोड़ी देर पेहवा की ओर चलें, मुड़कर थोड़ी देर पिपली की ओर, तो यहाँ के तहाँ ही बैठे रहोगे ना, कुरुक्षेत्र में ही। थोड़ी देर कथा सुनी तो बुद्धि भगवान की ओर चली, और फिर दूसरों की कोठी कार देखी तो उस पर उस ओर चली, कभी इस तरफ चली कभी उस तरफ चली। जिंदगी भर चलती रही पर बीच में ही लटकी रही। ना खुदा ही मिले ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। एक निश्चय करो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है। एक ही उत्तर है, ईश्वर को पाने को, और मानव तन मिलता है मुकुंद की सेवा के लिए और ईश्वर को पाने के लिए। देह दरे कर ये फल भाई, बजिए राम सब काम बिहाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गाया। सुर दुर्लभ देवताओं ने, ग्रंथों ने, वेदों ने गाया कि मानुष तन सबसे ऊंचा है, और देवता भी इस तन को तरसते हैं। इसलिए कर्म करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं करना, और जब फल की इच्छा नहीं होगी तो कर्म में पाप नहीं आ सकता। कर्म में पाप तब प्रवेश करता है जब हमारे मन में फल की इच्छा होती है। हम आज दुकान में बैठे हैं तो शाम तक 500 1000 कमा लें तो मन में पाप आएगा। हाँ, यदि सोचें कि बाप दादा की दुकान है, हमें ही चलानी है, तो कमाएं ठीक,
जिसने पेट दिया है वह खाने को भी देगा, जिसने तन दिया है वह कपड़ा भी देगा। पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे ना हो तो कार खरीदने का विचार करोगे? अगर आत्मा के गोदाम में आपका पेट भरने की जगह ना होती, इतना समझदार आपका भगवान आपको पेट देकर ना भेजता। अगर आपका तन ढकने की उसकी व्यवस्था ना होती तो आपको तन देकर ना भेजता। अगर आपको पेट देकर भेजा है, आपका तन बनाकर भेजा है, तो उसके गोदाम में आपके तन ढकने के लिए कपड़े और पेट भरने के लिए रोटी है। भगवान भूखा उठाता है पर भूखा किसी को सुलाता नहीं। कीड़ी को कन भर और हाथी को मन भर देता है। गुजारा पहले ही होता रहा, अब भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। पेट के लिए रोटी, तन के लिए कपड़ा मिलता रहेगा। इच्छाओं की पूर्ति ना पहले कभी हुई ना आगे होगी। तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेटी पैदा की, उसको पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी कर दी, पर उससे चाहिए कुछ नहीं। उसके लिए सब करना हमारा कर्तव्य है। इसी प्रकार ईश्वर ने हमें शरीर दिया, इस शरीर से कर्म करना हमारा कर्तव्य है। अब उस कर्म का फल जो भी मिले ये प्रभु की इच्छा है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ए भगवान इंसान, ये है गीता का ज्ञान। तेरा कीता मीठा लागे, तेरा दिता मीठा लागे। वह जो करे वह हमारे लिए मीठा है, वह जो दे उसी में संतोष करें। कर्म करना तुम्हारा फल की इच्छा न करो। निष्काम कर्म हमारे मन को निर्मल बना देता है। आपका कपड़ा कीचड़ से गंदा हो गया और आप कीचड़ से साफ कर रहे हो, वह साफ होगा या और गंदा होगा। कर्मों के कारण ही हम इस दुर्दशा में आकर फंस गए। हम कर्म करके फल की इच्छा करते हैं और ये हमें और नीचे ले जाता है। जैसे कीचड़ से गंदा हुआ कपड़ा कीचड़ से साफ नहीं होता, कर्म फल के कारण ही हम नीचे गिर गए हैं। ये शरीर मिला है, फिर वही कर्म किए जा रहे हैं। कर्म करना मना नहीं है। कर्म के कारण तुम्हारे अंदर जो महत्वाकांक्षा है बड़े बनने की, जो अपने आप में इच्छा है, वह बुरी है। कर्म बुरा नहीं। कर्म गांधी ने भी किया। गांधी जी का भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान था, पर किसी पदवी की लालसा उसके मन में नहीं थी। उन्होंने कहा अब देश स्वतंत्र हो गया, अब पार्टी भंग कर दो, सारे देश की एक पार्टी बनाओ। कर्म तो ब्रह्मा भी कर रहे हैं, 84 लाख योनियों के जीवों को पैदा कर रहे हैं। भगवान शंकर संहार कर रहे हैं, ये भी कर्म है। कर्म ब्रह्मा भी कर रहे हैं, शंकर भी कर रहे हैं, विष्णु भी कर रहे हैं, पर उनको कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि उनके मन में कर्म फल की इच्छा नहीं है। कर्म फल की इच्छा ना होना ही मुक्ति है। ये वेद कहते हैं कर्म करता हुआ व्यक्ति 100 साल तक जीने की इच्छा करे। दुनिया कर्म तो कर ही रही है, फिर वेद व्यास को आदेश देने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता तो तब पड़ती है जब बच्चा कर्म ना कर रहा हो। वेद का अभिप्राय है अभी तक तुम कर्म नहीं कर रहे बल्कि कुकर्म कर रहे हो। वेद भगवान कहते हैं भगवान के निमित्त कर्म करो, निष्काम कर्म करो, तब तुम कर्म करते हुए भी भगवान को पा जाओगे। कर्म, अकर्म और कुकर्म 3 प्रकार के कर्म होते हैं। आज ज्यादा कुकर्म हो रहा है, तभी तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि एक हो, ईश्वर को छोड़कर और किसी वस्तु की इच्छा न हो। वेद ने जो स्वर्गों का प्रलोभन दिया वह सब जीव को ईश्वर में लगाने के लिए दिया है। जीवन का उपदेश स्वर्ग भी नहीं है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि भोगों में लगी रहती है उनकी बुद्धि कभी एक हो ही नहीं सकती, कभी समाधि सिद्धि नहीं हो सकती। ये भगवान कृष्ण ने 44वें श्लोक में कहा है। क्या कहा है?
जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, उनकी बुद्धि को भोग और ऐश्वर्य खींचते रहते हैं, नष्ट करते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी समाधि में नहीं जा सकता, उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती। दूसरे कर्म बुद्धि योग से बहुत नीचे हैं, इसलिए तुम बुद्धि की शरण में जाओ। कृष्णा फल हेतवा, जो कर्म करके फल चाहते हैं वह कृपण है, वह ना समझ हैं। तुम कर्म करके जो पाते रहे, अंत में वह सब छोड़कर जाना है। इसलिए तुम वह चीज ईश्वर से चाहो जो कभी छूटे ही ना तुमसे। जब तुम्हारी बुद्धि कुछ नहीं चाहेगी, तब तुम्हारी बुद्धि एक हो जाएगी। जब बुद्धि एक होगी, मन एक होगा, तो आत्मा का प्रकाश हो जाएगा। जैसे हिलते हुए जल में आपका प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता, गंदे जल में आपका मुख नहीं दिखता, उसी प्रकार चंचल मन में, अस्थिर मन में आत्मा का प्रकाश नहीं होता। आत्मा का प्रकाश तब होगा जब आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। मन और बुद्धि स्थिर तब होंगे जब तुम कर्म करोगे, लेकिन फल की इच्छा नहीं करोगे। वह तो कृपण है बेचारा, पैसे के लिए जिंदगी भर दौड़ता रहा। आत्म तत्व को समझने के लिए, भगवान को पाने के लिए कभी प्रयास नहीं किया। देव दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करके भी ईश्वर को नहीं जाना, वह कृपण है। जिंदगी में पैसा प्रधान हो गया, अर्थ और काम, पैसा कमाओ और ऐश करो। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को ना कभी शांति मिली है, ना कभी मिलेगी। इसलिए बुद्धि युक्त हो जाओ, बुद्धि जोगी हो जाओ, कर्म के फल का त्याग कर दो, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो। तुम जन्म और मरण से मुक्त हो कर सीधे परम धाम चले जाओगे। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ के दलदल से बाहर निकले, भगवान ने मोह को कीचड़ कहा है, ये बुद्धि इसमें फंस गई है। जैसे कोई अथवी तालाब में पानी पीने जाए और उसके पैर कीचड़ में फंस जाएं और छटपटाए, चीखे मारे, किंतु निकल न पाए। इसी तरह व्यक्ति की बुद्धि भी मोह रूपी कीचड़ में फंस गई है। व्यक्ति छटपटाता है, शांति चाहता है, लेकिन छटपटाने पर भी सफलता उसे नहीं मिली। 2 दिन कथा सुनेगा और तीसरे दिन कहेगा महाराज हम जा रहे हैं, नौकरी पर जाना है, दुकान पर जाना है, क्योंकि नुकसान हो रहा है। गीता के 6वें अध्याय में भगवान घोषणा करेंगे, जिस व्यक्ति ने आत्म लाभ से बड़ा और कोई लाभ माना ही नहीं, ईश्वर दर्शन से और बड़ा कोई लाभ माना ही नहीं, वही व्यक्ति भजन कर सकता है। दूसरा व्यक्ति भजन में सफल हो ही नहीं सकता। जो ये देखता है कि नुकसान हो रहा है, तो जिंदगी भर नुकसान तो तेरे पीछे लगा ही रहेगा। नौकरी वाले तो 55-58 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, पर दुकानों वाले तो राम नाम सत्य होने पर ही रिटायर होंगे। और जब तुम्हें रिटायर होना ही नहीं, काम छोड़ना ही नहीं, तब तुम्हें कथा सुनने का, भजन करने का, संत सेवा का समय मिलेगा ही नहीं। जब तक भजन नहीं होगा, संत सेवा नहीं होगी, तब तक शांति तुम्हें कभी मिलेगी नहीं। तुम तो तांगे के टट्टू खाने पाने के लिए बंदी आंखों से अंधा हुआ घूमता रहता है, वैसे ही जीव खाने पीने और काम के चक्कर में घूमते रहते हैं। यदि तुम काम करते रहो तो घर वाले बहुत खुश, यदि तुम कहो कि गीता सुनने जा रहे हैं तो घर वाले परेशान कि कहीं काम ना छोड़ दे। तो हमारा क्या होगा? घर वालों ने तो मोह रूपी पट्टी आंख पर बांध दी है, समय पर रोटी खिला देंगे, बस खाओ और सो। महाराज इतनी बेटियां हैं, इतने बेटे हैं, इतना परिवार है, इनको भी संभालना है। और भगवान ने जो शरीर दिया साधना करने के लिए, भजन करने के लिए, तो उस कर्तव्य का क्या हुआ?
यदि वह कर्तव्य है तो ये परम कर्तव्य है। स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक पहले बीएड करते हैं, फिर एमएड करते हैं। पहले वह ट्रेनिंग लेते हैं, फिर पढ़ाते हैं। तुम गृहस्थ जीवन में रहते हो तो पहले थोड़ी ट्रेनिंग ले लो। संतों के पास बैठकर पहले जीवन का रहस्य तो समझ लो, फिर बैठकर घर संभालते रहना। भगवान राम ने शादी से पहले ही जो विशिष्ट सुना, समझा, विचार किया, मंथन किया, फिर शादी की और सारा जीवन राम का चला। आज घर घर में पूजा हो रही है। ईंट का मकान बनाना है, पहले उसे पका लो, फिर मकान में लगाओ। पकाने से पहले ही मकान में लगाओगे तो परिणाम क्या होगा? कर्म कैसे करना चाहिए, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये समझे बिना ही बेडों की तरह ही काम करने चल पड़े। पता ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है और मौत का समय पास आ गया। कुछ तो सोचो बाबा। मनुष्य खाता है पेट भरने के लिए, कमाता है जीवित रहने के लिए और ईश्वर का भजन करता है आत्म तत्व को समझने के लिए। 3 काम तो तुम करते हो, चौथा भूल जाते हो। कमाते हो, खाते हो, जीवित रहते हो, लेकिन चौथा सबसे जरूरी काम भूल गए। देखो भगवान क्या कहते हैं, तेरा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। तेरा कर्म करने में अधिकार है कि जो मर्जी कर, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। वह देगा जो देगा, ठीक है। जब हमें फल ही नहीं चाहिए तो हम कर्म क्यों करें? बोले फिर आलसी हो जाएगा, समाज के लिए भार हो जाएगा, इसलिए कर्म करना जरूरी है। फल की इच्छा नहीं रखनी। कई लोग माला फेरनी छोड़ देते हैं कि इसका कोई फल तो है नहीं। ये सोचकर भजन करो कि हमें फल चाहिए ही नहीं। आपका भजन काम नहीं हो सकता। भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है, इसलिए भजन करना है। इतने दिनों से माला जप रहे हैं, इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली। भजन करो, ना चाहने पर भी फल तुम्हें मिलेगा। जैसे चोरी करने वाला चोरी के पाप का फल नहीं चाहता लेकिन मिलता है। हत्या करने वाला हत्या के पाप का फल नहीं चाहता लेकिन फल तो मिलता है। बचने की बहुत कोशिश करता है, देश छोड़कर भाग जाता है, पर पाप का फल मिलता है। इसी प्रकार तुम भजन करते हो, कुछ ना भी मांगो पर फल मिलता है। फल देगा, मांगोगे तो संसार के नाशवान भोग तुम्हें देगा, नहीं मांगोगे तो अपना स्वरूप तुम्हें दे देगा। एक व्यक्ति ने बेटी की शादी के लिए 10,000 उधार लेकर मकान गिरवी रख लिया। वह 10 वर्ष तक न ब्याज दे सका न मूल। मालिक ने पूछा कि कुछ भी नहीं दिया। तब उसने जवाब दिया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में वह कर्जा वापस नहीं दे सका। वह कर्जा वापस दिए बिना मरना भी नहीं चाहता, इसलिए आप ये मकान ही रख लो। हमारे संत और ग्रंथ कहते हैं कि जब भक्त भजन करता है और उसका फल नहीं चाहता तो भजन का ऋण भगवान पर चढ़ना शुरू हो जाता है। और जब वह बहुत समय तक भगवान का भजन करता है और कोई फल नहीं चाहता तो भगवान कहते हैं भैया तू मुझे ले ले, तू मेरे दर्शन कर, तू मेरे हृदय में आकर बस जा, मुझे इस ऋण से ऋण कर दे, मेरा वैकुंठ ले ले, मेरे पास आ जा, जन्म और मृत्यु से छुटकारा पा ले। नहीं चाहोगे फायदे में रहोगे, चाहोगे तो थोड़ा मिलेगा। एक राजा ने प्रदर्शनी लगाई, घोषणा कर दी कि सुबह 8 से लेके 10 बजे तक आने वाला व्यक्ति जो वस्तु उठा लेगा वह उसकी हो जाएगी। रात को 8 बजे से ही भीड़ लग गई। जैसे ही दरवाजा खुला धक्का मुक्की शुरू हो गई। कोई सोने का हार, कोई हीरे का जवाहरात, जो चुन पाया उठाता रहा। एक लड़की सब देख रही थी। किसी ने कहा तुम कुछ नहीं उठा रही। उसने पूछा ये नुमाइश किसने लगाई है, क्या तुम
उसके पास मुझे भेज सकते हो? उसे राजा के पास ले जाया गया। लड़की ने पूछा, ये नुमाइश आपने लगाई है? उसने कहा, हाँ। लड़की ने पूछा, आपकी प्रतिज्ञा क्या है? राजा ने कहा, इस बाउंड्री के बीच जो चीज